आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा इंटीग्रांड होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर रिजल्ट लिख देते हैं। और दूसरा तरीका है कि पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो आइए इसको देखा जाए। आई इज इक्वल टू इतना है, तो हम पहले 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेते हैं, इज इक्वल टू सम कैपिटल ए बाई एक्स प्लस 1 कह देते हैं, कैपिटल बी बाई एक्स प्लस 2 कह देते हैं। अब इसे ये फायदा होता है कि ए और बी का मान जो है कांस्टेंट आता है। तो ए और बी का मान क्या हो कि इसको ऐड करने पर ये रिजल्ट आ जाए। और उससे क्या हमें फायदा होगा कि यह इंटीग्रेट जब करेंगे हम, तो स्टैंडर्ड फंक्शन में हो जाएगा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हमें लाभ मिलता है। अब अगर यहाँ dx है 1 है, अगर कोई लीनियर x का फंक्शन हो तो भी उसको ऐसे ही बनाएंगे। तो जैसे देखिए, लीनियर फंक्शन का मतलब अगर यहाँ हम कह दे 3x प्लस 2, तो बनाने का तरीका सेम होगा। अब यहाँ और यहाँ देखिए, ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमिनेटर में जो है लीनियर ही रहना चाहिए, माने कि इसका जो ऑर्डर है, डिग्री है, वो कम होना चाहिए न्यूमिनेटर का, ये ध्यान में रखना है। तो कांस्टेंट हो सकता है या कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, सबको बनाने का एक ही तरीका होगा। अब देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब ये a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो जैसे था वैसे रह गया, इतना x प्लस 2 इतना। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब 1 इज इक्वल टू x और x कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी एक्स और प्लस 2a प्लस b। अब देखिए, LHS में 1 है, हम चाहें तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और अब हम कोफिशिएंट जो है x का, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म ऐसा आप लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, है ना, लाइक टर्म्स। तो देखिए, x का यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी लिखेंगे, और यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ 3x प्लस 2 रहता है, तो आप यहाँ क्या लिखते, तो 3x प्लस 2 लिखते। तो x का जो कोफिशिएंट है, 0 करने की जरूरत नहीं होती, आप x का कोफिशिएंट यहाँ तब 3 लिख देते। एक ही तरीका है बनाने का। अगर 2 नहीं रहता, केवल 3x रहता, तो 2 के जगह पर हम 0 कर लेते। अब कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, ये कांस्टेंट है तो 1 है, तो यहाँ 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या होगा कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, या b इज इक्वल टू माइनस है, एक ही बात है, b इज इक्वल टू माइनस है। तो यहाँ अब क्या कहेंगे कि 2a और b के जगह पर हम क्या कह दिए, माइनस a, यानी कि 1
दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1। ए का मान निकल गया, इसलिए बी इज इक्वल टू -1। ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है देखिए कैसे हो गया, dx बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को आप ऐसे अब लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस -1 बाई बी का वैल्यू है x प्लस 2 और dx है तो dx कह देंगे। अब इज इक्वल टू आई अलग अलग कर देंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस माइनस माइनस होता है 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। इसलिए हमारा अब आई क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस सी। अब लॉग का जो नियम है उसके तहत हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी, और लॉग के साथ एक कंडीशन है कि पॉजिटिव नंबर का ही लॉग होता है, तो हम चाहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं, इतना मॉडुलस ऑफ इतना प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यही पार्शियल फ्रैक्शन है और इसी तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेबल बना लेते हैं किसी भी सवाल को। अब इसमें अलग अलग केस होगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक रूल यही होगा कि कैसे हम इंटीग्रेट करें, हाउ टू इंटीग्रेट। अब है कि देखिए मान लिया जाए कि एक ऐसा सवाल लेते हैं, इसमें कोई भी 3 का ले लेते हैं, 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ dx कह देते हैं। अब देखिए सेम नेचर का सवाल है, इसका क्यूब है और इसका लीनियर है। यहाँ पर लीनियर के जगह पर या तो कांस्टेंट भी रह सकता था, कोई कांस्टेंट 7, या क्वाड्रेटिक भी रह सकता था, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है डेनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में जो है या तो कांस्टेंट रहे या लीनियर रहे या फिर क्वाड्रेटिक रहे, तो हम इसको भी उसी तरीका से पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। और इसमें भी क्या करेंगे कि इसमें अब x माइनस 1 प्लस बी, एक्स माइनस 2 प्लस सी, एक्स माइनस 3 ऐसा लेकर बनाएंगे, सेम रिजल्ट होगा। अब इसमें ए बी सी 3 अननोन्स है, तो 3 इक्वेशंस भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो यदि कांस्टेंट अगर यहाँ केवल 7 है तो अपने से हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 ऐसा लिखेंगे। यदि यह लीनियर है जैसे ऐसा है तो अपने से एक हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे, और यदि क्वाड्रेटिक है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ए बी और सी का रिलेशन मिलेगा और वो 3 मिलेगा, तीनों से हम ए बी और सी का वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देंगे, और फिर जैसे लॉग का अभी अभी किए हैं कि 1 बाई एक्स का लॉग होता है, तो उस आधार पर इसको भी हम बना सकते हैं। चलिए अब कुछ दूसरे तरह का प्रॉब्लम देखें। मान लिया जाए एक सवाल लेते हैं, इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रल्स। अब देखिए मान लिया जाए कि हम 3x प्लस 1 बाई यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx इस टाइप का है। मतलब कि जो यहाँ क्वाड्रेटिक ही है लेकिन होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि x माइनस 1 2 बार मल्टीप्लाई है, यह रिपीट कर रहा है।
तो इसमें कुछ खास नहीं है, उसी तरह से बनाएंगे x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर ए लेंगे और ए के नीचे एक बार x माइनस 1 कहेंगे और b कह के एक बार x माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है। अगर अलग अलग लीनियर फैक्टर होता, ठीक है ना, तो हम a b अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ रिपीटेशन है x माइनस 1 का या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो लीनियर का रिपीटेशन है, तो क्या करेंगे, कैपिटल A बाई एक बार x माइनस 1 x प्लस 2 रहे x प्लस 3 रहे कुछ भी रहे प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब फिर बाकी प्रोसेस सेम है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a हो जाएगा, यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। ये 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। अब फिर वही काम करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ax माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे तो x का यहाँ a है और यहाँ x का 3 है तो a इज इक्वल टू 3 निकल गया और माइनस a प्लस b जो है 1 है तो -3 प्लस b इज इक्वल टू 1, इसलिए b इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब हमारा जो इतना का 3x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम कहेंगे a बाई, तो a का मान क्या आया है 3 बाई एक्स माइनस 1 प्लस इसका मान क्या आया 4 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन अब ऐसे हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर होगा x माइनस 1 डी एक्स प्लस 4 बाहर हो जाएगा और 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये तो आप जानते हैं 3 लॉग x माइनस 1 हो जाएगा प्लस 4 और ये देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा यह x माइनस 1 का -2 dx और x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ तो प्लस 4 और यहाँ x माइनस 1 -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा और x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए हम 1 बाई 1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम लोग कुछ दूसरे तरह का इंटीग्रांड देखेंगे कि उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि हम एक सवाल लेते हैं 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 dx। तो देखिए इसमें दो बात, एक तो है कि एक लीनियर है इसका रिपीटेशन है और दूसरा x प्लस 3, यानी कि इसमें टोटल कुल 3 लीनियर फैक्टर है। तो इस 3 लीनियर फैक्टर को हम देखिए ऐसा कहेंगे x माइनस 2 x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ किसी तरह से कह लीजिए। तो कैपिटल A बाई एक बार तो x माइनस 3 कह देंगे प्लस कैपिटल नहीं रिपीटेशन वाला पहले कर ले x प्लस 1 जो रिपीट होता है तो x प्लस 1 और b के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कह देंगे। अब बचा x प्लस 3 तो c बाई एक्स प्लस 3 कह देंगे, बस हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों का सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यह a b और c का एक रिलेशन मिलेगा और वो 3 रिलेशंस मिलेंगे। तीनों के द्वारा हम a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। इसका तो डायरेक्ट जो है लॉग हो जाएगा और इसका x टू दी पावर n वाला जो अभी हम लोग किए हैं उस तरह से। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम लेते हैं
मान लीजिए कि 3x माइनस 2, या ऐसा कर देते हैं 3x माइनस 2 का एक सवाल लेकर बनाए। या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे जो है मान लिया जाए x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा dx। तो ठीक है, न्यूमरेटर में जो ऑर्डर है डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन पार्शियल इंटीग्रेशन का केस बनता है। तो क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए, अगर यह एक क्वाड्रेटिक है तो एक लीनियर फैक्टर हो और एक यदि क्वाड्रेटिक हो और उस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज अगर नहीं कर सकेंगे तो यह नियम लागू होगा। यदि क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गया तब तो आपको क्या होगा कि ए बी और सी जो रूल्स है उसके तहत हम लोग बना लेंगे। लेकिन यदि यह फैक्टराइज, जैसे यह अब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा और बाकी सारा कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि न्यूमरेटर का ऑर्डर कम है, अभी न्यूमरेटर का ऑर्डर क्वाड्रेटिक है, यह क्यूबिक केवल नहीं होगा और बाकी क्वाड्रेटिक है, फिर लीनियर होगा, फिर कांस्टेंट हो सकता है, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो इस केस में कैसे बनाएंगे इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कह देंगे। तो क्या होगा, ए बाई एक्स प्लस 2 ऐसा कह देंगे। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो ये तो तय है कि 3 ऑर्डर का है, ए बी सी इसमें 3 बार में जाएगा। लेकिन अब बी और सी को अलग अलग नहीं करके हम इतना कह दें बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यही करना है कि जब इसका क्यूबिक हो और एक लीनियर फैक्टर के साथ जो क्वाड्रेटिक हो उसे फैक्टराइज नहीं किया जा सके तब हम बी एक्स प्लस सी को एक साथ रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखा जाए। तो आगे देखिए, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी ऐसा हो जाएगा बाई, अब देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट डायरेक्ट हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स से एक बार करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, प्लस 2bx है ना, और प्लस 2c ऐसा कह दिए। दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो हम कहेंगे कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए x यहाँ है, x यहाँ है और कहीं x है नहीं, तो हम कहेंगे c प्लस 2b और यहाँ कह देंगे x, ये 2 है। अब आइए a और 2c बच गया तो ये कांस्टेंट का काम करेगा a प्लस 2c। अब फिर से वही का इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है तो a प्लस बी कहेंगे, और यहाँ 1 है तो इज इक्वल टू 1 कह देंगे। यहाँ 2b प्लस c है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 कह देंगे। यहाँ कांस्टेंट है तो 2c प्लस a है और यहाँ इसका 1 है, बस। तो ये a b c में 3 इक्वेशंस हमें मिल गया। अब इस तीनों से हम a b और c का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसको तो आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे। तो c बराबर जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2b, और यहाँ c बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस a बाई 2, ये दोनों c आपस में बराबर होगा
तो 1 माइनस टू बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 माइनस 4b इज इक्वल टू 1 माइनस ए हो गया। अब देखिए ए को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, है ना, और माइनस 2। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन तो ये है और एक हो जाएगा a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। इस दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5b, और ये कितना हो जाएगा 112। इसलिए b इज इक्वल टू कितना होगा 2/5, 2/5। तो b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए b का मान किसी में रख दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 में। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है, b तो निकला है कितना 2/5 इज इक्वल टू 1। इसलिए a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, 5 2 यानी कि 3/5। तो a का भी वैल्यू निकल गया कितना 3/5। अब रहा c का वैल्यू, किसी पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ c बराबर कितना है 1 माइनस 2b है, तो 1 तो 1 रहा 2, अब b का वैल्यू आया है 2/5 यानी 1 माइनस 4/5 यानी 1/5, यानी कि c इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमारा कैपिटल A, B और C का वैल्यू निकल गया। अब हम इसको डायरेक्ट रख देंगे। तो देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब आपका देखिए इंटीग्रेशन कैसे हो गया। तो देखिए I इज इक्वल टू, अब इतना को, पूरा इतना को हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और a का वैल्यू क्या आया है, देखिए a का वैल्यू 3/5, तो यहाँ कह देंगे क्या 3/5। b का वैल्यू कितना आया है 2/5, तो यहाँ कह देंगे 2/5। c का वैल्यू कितना आया है 1/5, तो यहाँ कह देंगे 1/5। अब बस, अब देखिए कैसे फिर इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देख रहे हैं। अब i इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। 3/5 बाहर हो गया, तो 1/x प्लस 2 dx, जो आसान है आप कर सकते हैं। अब देखिए प्लस ऐसा है, इसका जब एलसीएम हम लेते हैं तो ये 2x प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और 1/5 बाहर हो जाएगा, तो 1/5 और 2x प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1, और ये dx हो जाएगा। तो देखिए 1/5 था तो बाहर कर लिए, और ये 2x प्लस 1 जैसे था। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका कई तरह का रूल्स आपके पास है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम ले कि इवैल्यूट x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 मान लिया जाए dx, एक सवाल ऐसा लेते हैं। अब देखिए इसको हम और इजी कैसे बना सकते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y ले लेते हैं या z ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x dx इज इक्वल टू ये dy हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए
अब हमारा जो फंक्शन है कैसा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को हम y कहेंगे, यहाँ y +1 कह देंगे, यहाँ y +4 कह देंगे, और यहाँ dx के जगह पर dy और y यहाँ 2x कह देंगे। अब देखिए ध्यान से, x यहाँ तो है नहीं, है ना, तो x का वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू जब यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। ये y ऊपर पहले से है, तो इसको अब आप बना सकते हैं डायरेक्ट। और दूसरा तरीका है कि आप इसको dx dy में बदलने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और दूसरा तरीका है, देखिए और आसान तरीका है कि आप इसको केवल इसको लेकर चलिए, है ना, एक्स स्क्वायर +1 और x² +4, ये और आसान हो जाएगा। तो dx और dy को बदलने की समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y +1 और y+4 ऐसा। अब इसको तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, कैसे, कैपिटल A बाई y+1 प्लस कैपिटल B बाई y+4, वही तरीका। ये y+4 एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा इजिकल टू, देखिए y+4 हो गया प्लस b, यहाँ y+1 हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ ay हो गया प्लस यहाँ 4a हो गया, by हो गया प्लस यहाँ b हो गया, फिर y हो गया। तो देखिए a और a, ठीक है, तो यहाँ y यहाँ है, y यहाँ है, तो a प्लस b y हो गया, और यहाँ 4a प्लस b कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ y अकेले है, तो y +0 कह सकते हैं, इक्वेट कीजिए, तो a प्लस b इजिकल टू 1 हो गया, और 4a प्लस b इजिकल टू 0 हो गया। इसलिए b इजिकल टू 1 माइनस a हो गया। अब यहाँ पर 4a को 4a लिखिए और b को 1 माइनस a लिख दीजिए इजिकल टू 0। 4a में से a घटेगा तो 3a प्लस 1 इजिकल टू 0, इसलिए a इजिकल टू -1/3। और b का मान निकालना है तो 1 माइनस -1/3, माइनस माइनस प्लस होता है 3, तो ये 4/3 हो गया। तो a और b का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि इसके बदले में आप पहले लिख देंगे ऐसा, देखिए ध्यान से, कि a के जगह पर क्या है, तो 1/3 है माइनस, और इसके नीचे क्या है, y+1 है। फिर b के नीचे क्या है, b के लिए क्या है, 4/3 है, और ये क्या है, ये है y+4 है, ऐसा। इस तरह से हम करेंगे, लेकिन ये y के टर्म्स में है, तो y को आप कैसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे ये देखना है। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, ऐसा कि dx को dx से रखना है, तो -1/3 1/x² + 1, ठीक है, प्लस 4/3 और 1/x² + 4 dx और dx। अब जो है मैंने आपको यहाँ पर dx जो है उसको dy में बदलने की जरूरत नहीं पड़ा, केवल इसको लेकर चले, सब्स्टिट्यूट किए, पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किए, और जब यहाँ आप रखे तो फिर जहाँ जहाँ y लिए हैं वहाँ x² रख दीजिए। तो अभी आपका विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1/3 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, tan इनवर्स x होता है, और इसका भी इंटीग्रेशन आपको मालूम है, यह स्टैंडर्ड फंक्शन है कि 1/x² + 2² dx, दोनों का यूज कर लें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से
और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस आप करें तो फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी स्पेशल इंटीग्रांड है जिसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ खास तरह के नियम होते हैं। प्रैक्टिस से वो पता चलता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी पकड़ बने। उसके बाद हम लोग अब डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट